लड़ाइयां सम्मान के लिए हरकत हो रही है। टीचरों को फिर से खदेड़ा जा रहा है। अपने टीचर को बचाने की कोशिश, किसी तरह टीचर को मुंह बंद कराना चाहते हैं और बच्चों पर लाठी चार्ज हो रहा है। वो वाराणसी सुबह सुबह पहुंच रहे हैं या ट्रेन में हैं, और जब सुबह सेंटर पे पहुंचते हैं तो उनको ये पता चलता है नहीं आपका सेंटर तो ये है नहीं, जाइए रीचेक करिए। नमस्कार दोस्तों, तो आप लोग को पता ही होगा कि 31 जुलाई 2025 को दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था। हरकत हो रही है। टीचरों को फिर से खदेड़ा जा रहा है। अपने टीचर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पुलिस ने पकड़ा है और छात्रों ने भी अपने टीचर को पकड़ रखा है। क्या कर सकते हैं? टीचर को अरेस्ट करोगे, क्या कर लोगे? 2 बसें भरोगे, 3 बसें भरोगे, फिर से हमारी जगह कोई और आएगा। डीओपीटी से कब तक लड़ाइयां सम्मान के लिए लड़ी जाती है। और कहते हैं, जो मैंने लाइन लिखी थी कि अगर सर सब पीछे हट जाएंगे, आप चार लोग जा रहे हैं, जिसमें टीचर्स ने जो था एसएससी सीजीएल के लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, जिसका कारण था कि जो एग्जाम में जो थे पेपर लीक्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे एसएससी के खासकर, जिसके वजह से जो थे टीचर्स इसके प्रोटेस्ट में निकालते हैं कि मतलब बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करो, अगर तुमसे एग्जाम नहीं होता तो कोई अच्छी कंपनी को खोज कर दो। पर ये लोग भाई भले पेपर लीक हो जाए लेकिन बच्चों के बारे में मत ही सोचना है। अगर आप लोग को अभी तक ये पता नहीं होगा कि मतलब ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो इसका मेन कारण है भारत की मीडिया। भारत की मीडिया इसको कवर ही नहीं कर रही है। इसके बारे में थोड़ा भी आपको ज्ञान नहीं देने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको कभी पता ही ना चले कि मतलब भारत में ऐसा कोई प्रोटेस्ट हो भी रहा है। वो पहुंच जा रहे हैं तो उनके एडमिट कार्ड पे कभी कभी तो मतलब चेंज हो जा रहा है। एक दिन पहले वो देख रहे हैं कि हमारा एग्जाम सेंटर मान लीजिए वाराणसी है, वो वाराणसी सुबह सुबह पहुंच रहे हैं या ट्रेन में हैं, और जब सुबह सेंटर पे पहुंचते हैं तो उनको ये पता चलता है नहीं आपका सेंटर तो ये है नहीं, जाइए रीचेक करिए। और लिटरली जब वो रीचेक कर रहे हैं तो सेंटर जयपुर दिखा रहा है। ये भी प्रॉब्लम है। इन केस अगर ये दोनों चीजें मैच भी हो जा रही हैं तो प्रॉब्लम कहां पे जा रही है? एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर कीबोर्ड, माउस। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ आवर स्टूडेंट टेल मी दैट कि सर हम जब क्वेश्चन पेपर पे सामने होते हैं, स्क्रीन के सामने मॉनिटर के होते हैं, स्क्रीन फ्रीज है बट सर हमारा टाइमर चल रहा है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैम आप लोगों इसके पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा एक अहम भूमिका निभाती है। जिसको आप लोगों ने वोट देकर चुना है वो आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है और आप लोग मतलब ऐसा देख रहे हो। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं अभी 11th क्लास में पढ़ रहा हूँ। अगर मैं आगे जाकर इस तरह के अगर होते हैं पेपर लीक या फिर मुझे सरकारी नौकरी लेना है तो इन सब जैसे पेपर लीक्स को देखकर मेरा पूरा मनोबल ही टूट जाएगा। अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करके जाकर एग्जाम दूं, कहीं सेंटर ही चेंज हो जाए, कहीं ऐसे जगह पर भेज दी जहां पर बिल्कुल भी सुविधाएं ना हो, तो कोई कैसे एग्जाम दे? आप ही बताइए। सेंटर यहाँ पर कई बार तो एसएससी सीजीएल का किसी दूर दराज के गांव में भेज दे रहा है जहां पर एक सुविधा ना हो, एक सिर्फ एक घर बन जाए उसी को सेंटर मान लो, कुछ भी कहीं पर भी एग्जाम दे दिया जाएगा। ऐसी हालत है आज भारत के एसएससी सीजीएल जैसे बड़े बड़े एग्जामों की, एसएससी की खासकर हम बात करते हैं। यहाँ पर जब टीचर्स जाकर आंदोलन करते हैं कि एसएससी को पेपर लीक को रोकना चाहिए, अच्छे सेंटर्स देना चाहिए, तो उसको सुधारने के बजाय जाकर टीचर्स को ही मार रहे हैं लोग। मुंह बंद कराना चाहते हैं और बच्चों पर लाठी चार्ज हो रहा है। आप ही बताइए कहाँ का ये लोकतंत्र है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का ये हाल है। ऐसा तो पाकिस्तान में भी नहीं होगा कि अपने लोगों पर इतना ज्यादा अत्याचार हो। जब कोई प्रोटेस्ट हो तब ऐसा ही हो। ऐसा पहले बीपीएससी के प्रोटेस्ट हुआ था तो उसमें भी बच्चों पर लाठी चार्ज हो रहा था, ठंडे पानी फेंका जा रहा था कि गर्म पानी फेंका जा रहा था, कुछ भी फेंक दे रहा था। पुलिस है कि अत्याचारी कि अंग्रेज को भी छका दे रहा है लोग। ये लोग इतना ज्यादा अत्याचार कर रहा है लोग। अगर आप लोग अपने बच्चों का, हम जैसे बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहते तो आप एक्शन लीजिए। अगर आप लोग इसके बाद से
अपने जो सरकार है उसको गिरा देंगे, सत्ता से हटा देंगे, तभी सुधरेगा लोग। और इस पर प्रोटेस्ट कभी रुकना नहीं चाहिए, आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए। भले ही आप इस वीडियो को लाइक ना करें, चैनल को सब्सक्राइब ना करें, आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और भारत की ये हालत बताएं। ये कभी नहीं डेवलप होगा, कभी इस देश का भला नहीं होगा जब तक ऐसा होता रहेगा। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। देखते रहिए हमारा चैनल।